रमज़ान मुबारक में बेसन की रेसिपीज़ तो बनती ही रहती हैं। दही बल्ले भी बेसन के बनते हैं, लेकिन आज कुछ हट के बनाएंगे। आज हम बनाएंगे दाल माश के इतने सॉफ्ट बल्ले। ये बिल्कुल रुई की तरह और बिल्कुल खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आपके घर वालों को सबको पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है दाल माश। 1 कप दाल माश लिया है और इसको आपने धो लेना है। उसको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने उसको 2-3 पानी से मल के धोना है और उसको भिगो देना है। अगर आप इसको ओवरनाइट भिगोएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे आपके बल्ले। और अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने दाल को धो लेना है। उसके बाद आपने इसमें नीम गर्म पानी डाल देना है और आपने 1-1.5 घंटे के लिए रखना है, तो भी आपकी ये दाल बहुत अच्छे से भीग जाएगी और बहुत अच्छी और सॉफ्ट हो जाएगी। और जितनी ये सॉफ्ट होगी ना, उतने ही हमारे ये बल्ले ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल रुई की तरह बनेंगे। आप ये देखें, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये दाल हमारी फूल चुकी है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, इस तरह तोड़ने से भी टूट रही है। तो बस आपने ऐसे ही करना है। इंस्टेंट बनाना है तो आपने इसको नीम गर्म पानी में भिगो देना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर जग में डाल दिया है। तो ब्लेंडर जग में मैंने डाला है। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। तो सिर्फ आपने 1 कप दाल थी, उसमें सिर्फ आधा कप आपने पानी डालना है और बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड पतला हो जाए। उसके बाद आपने ग्राइंड करना है इसको और इस तरीके का आपने बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखें, इसको आराम से हम निकाल लेंगे। तो एक बाउल में मैंने यहाँ पर इसको आराम से निकाल लिया है। अब आपने बैटर की कंसिस्टेंसी को कैसे रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी आपने कम ही डालना है और ऊपर से दबा दबा के ना दाल को आपने पीस लेना है। तो बस 2-3 मिनट ही लगेंगे और ये दाल अच्छे से पिस जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी जो है ना रनी लग रही है। और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। ये इसकी खूबसूरती और खुशबू दोनों बढ़ाएगी। और यहाँ पर देखें, नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से हल्का सा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने दही वगैरह में नमक शामिल करना होता है। अब यहाँ पर इसमें हमने इसको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए मैंने एक प्याली में पानी लिया है। थोड़ा सा बैटर इस तरीके से उठाऊँगी और ये देखें, अगर ये ऊपर फ्लोट करने लग पड़े ना तो फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। आप जैसे भी बल्ले बनाएंगे ना, जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। और अगर ये फैल जाए थोड़ा सा तो फिर आप इसमें मैदा या बेसन वगैरह शामिल कर लें। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन मुझे अभी ये थोड़ी सी ये देखें रनी लग रही है। ये देखें, तो बस अगर आपसे भी थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो रनी लगे ना, तो आपने यहाँ पर इसकी टेंशन नहीं लेनी। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है, उसमें यही वाला बैटर मैंने शामिल किया है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिक्स करना है। आपने ऐसे ही 2 चम्मच उसमें नहीं डाल देना, उससे क्या होगा, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इस तरीके से इसका भी बैटर तैयार करके ना फिर वो बाकी के बैटर में शामिल कर देना है। तो ऐसे ही आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, अब इस बैटर में ना मज़ीद हवा बनने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है। आप यहाँ पर हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मीठा सोडा इसमें डाल दिया है 1 चुटकी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से आपने ना 2 मिनट चला लेना इसको और बहुत अच्छे से ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो बैटर है बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो चुका था और इसको हम निकाल देंगे, साइड पे करेंगे। तो बस यहाँ पर ना ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो चुका है बल्ले बनाने के लिए। और अगर आप इसको 10 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ना तो आपके बल्ले और भी ज़्यादा राइज़ होंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे। तो बस इस तरीके से आपने इसका जितना भी बैटर है ना आपने निकाल लेना है। स्पैचुला से आपने जग को भी साफ़ कर लेना है, अच्छे से निकाल लेना है। तो मैंने ये जो बल्ले हैं ना ये इंस्टेंट बनाए थे, मैंने फौरी से बनाया है और फौरी से इनको ना फ्राई कर लिया है। आप इनको 10-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ पर ऑयल को गर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मीडियम से कम आंच पे इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। ऐसा ना हो कि ऊपर से कलर आ जाए और अंदर से हमारे जो बल्ले हैं वो कच्चे रहें, क्योंकि दाल है तो दाल को हमने थोड़ा सा गलाना है। अब इनको बनाने के लिए ना हमने यहाँ पर हाथ को डिप कर लेना है पहले पानी में। ठीक है, आप ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप पानी लगाएं। उससे क्या होगा, ये जो बैटर है ना आपके हाथों को बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो बस इस तरीके से आपने इसको लेते जाना है।
1-1.5 चम्मच, और इस तरीके से आराम से आपने फ्राई करते जाना है। तो बस ऐसे ही आपने जितने बल्ले बनाने हैं ना, तो आप इस तरीके से रखते जाएं। तो बस ऐसे ही आराम से रखेंगे तो बस हल्की आंच पे इनको पकने दे, तो बहुत अच्छे से ये राइस भी होंगे और बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा इनके ऊपर, और अंदर से दाल जो है वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो मैंने जब ये बनाए थे ना, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और खुशबूदार भी बने थे, और हल्की आंच पर पकने के बाद इनका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया था। तो बस ऐसे ही एहतियात से आपने डालते जाना है, एक दूसरे के साथ नहीं आपने चिपकने देना इनको। बस इस तरह थोड़ी सी स्पेस के अंदर आप इनको ना रखते जाएं ऐसे ही। तो अब यहाँ पर इनकी जो टाइमिंग है, इनको फ्राई करने के लिए ना आप ऑयल का टेम्परेचर देख रहे हैं, इतने ही टेम्परेचर पे मैंने इनको 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। तो उससे ये जो बल्ले हैं ना अंदर तक गल चुके थे और बहुत अच्छे से, और ऊपर से खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर भी इनको आ चुका था। तो बस ऐसे ही आपने हल्का सा इनको ना इस तरह टच करना है, ये देखें एक दूसरे के साथ ना चिपके ना। तो बस ऐसे ही आपने इसको ना कर देना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको मिक्स करने की या चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपने इनकी साइड को चेंज करना है। तो बस ऐसे ही ना 2-3 मिनट बाद आपने ना इस तरीके से ऊपर से हल्का सा आपने ऊपर से दबाना है, इसको डिप कर देना है और फिर छोड़ देना है, और बार बार आपको ना चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखें ये कितना खूबसूरत सा कलर इनका आ चुका है। तो मैं इनको निकाल लूँगी। और अगर आपने इनको स्टोर करना है ना, तो फिर आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा इनको ठंडे नहीं होने देना। इनको हाफ़ ठंडा करेंगे, उसके बाद फ़ौरी आप ज़िप लॉक बैग में ना इनको बंद करके आपने रख देना है, और जब दिल करे आप इनको निकालें और इनको भिगो के आप इनको तैयार कर लें। बहुत जल्दी से बन जाएंगे और इनको ज़्यादा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इंस्टेंट बनाए थे, तो मैंने फ़ौरी से इनको निकाल लिया है और फ़ौरी से मैं इनको डिप कर दूँगी। तो फ़ौरी से सब कुछ करने के बाद भी ये जो बल्ले हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। आप इनकी जाली चेक करें अंदर से कितनी ज़्यादा बिल्कुल ब्रेड जैसी लग रही है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब हम इनको पानी में भिगोएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नरम हो जाएंगे। अभी गरम गरम है फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो बस भिगोने के लिए भी मैंने यहाँ पर ठंडा पानी ही लिया है, मैंने नीम गर्म पानी बिल्कुल नहीं लिया। जो नॉर्मल पानी होता है बस उसी में आपने डाल देने हैं, और थोड़ा सा पुदीना या सब्ज़ धनिया ऊपर डाल दें खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए। तो ऊपर से आपने इसको डिप कर देना है। बस 5 मिनट ही मैंने रखे थे, ज़्यादा देर नहीं रखने। बहुत ज़्यादा देर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये पानी अपने अंदर सोख कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इंस्टेंट बनाए थे तो मैंने जल्दी से ही बना लिए थे, बस 5 मिनट रखा है, उसके बाद मैंने निकाल लिए हैं। तो 5 मिनट के बाद ही ये देखें बिल्कुल रुई की तरह लग रहे हैं। ये देखें कितना पानी इन्होंने अपने अंदर ना सोख कर लिया है। तो बस इसको निकाल लिया मैंने, और ऐसे ही हमने जल्दी जल्दी बना लेने हैं। उसके बाद ये थोड़े से मैंने इस तरीके से ना बनाए थे, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी मैंने इसी दाल के बनाए थे। मैं इनको कुरकुरे बोलती हूँ, आप पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो दही है वो डाल दूँगी, और उसके बाद आलू प्याज जो भी आपको पसंद हो इसके ऊपर डाल लें, खीरा डाल लें। और ये जो बल्ले हैं ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खाने में क्या ही टेस्टी बने थे। और ऐसे है आप बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बस थोड़ी सी मोटी कुटी लाल मिर्च मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें और मीठी चटनी डाल दें। मेरे घर में ज़्यादातर इस पर मीठी चटनी का यूज़ होता है, क्योंकि हमारे घर में मीठी चटनी खट्टी इमली की बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। दही बड़े हो या फ्रूट चाट हो या पकोड़े समोसे भी हो ना, तो उनके साथ भी ना मीठी चटनी जो है ना हमारे घरों में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो बस इस तरीके से मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी डाल दूँगी। आप भी इनके ऊपर थोड़ी सी मीठी चटनी डालकर खाएंगे ना बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगे। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी खजूरें डाल दी हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इस तरह दही बड़ों के ऊपर खजूरें डालकर या फ्रूट चाट के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो बस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप देखें माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें। थोड़ी सी खजूरें भी डालेंगे, और ये देखें इनकी लुक देखें कितनी शानदार है। ये आप भी ऐसे ही बनाएंगे ना तो आपके भी ये बल्ले रुई की तरह बनेंगे, ये देख। तो फिर इस रमज़ान आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।